नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द्रोण इंस्टीट्यूट में। अभी तक जो भी हमारे वीडियो डल चुके हैं उन पर आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, इसके बारे में हम फुल डिस्कशन करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो, पहले तो ये समझ लो कि डिस्काउंट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको दिया किसके ऊपर जाता है। तो जो हमारा डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट परसेंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, छूट। इसी को हम क्या बोलते हैं, छूट परसेंट। तो जो हमारा डिस्काउंट है ये एमपी पर दिया जाता है। अब आप कहोगे सर एमपी क्या है, तो एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल्य होता है, ठीक है। या इसी को हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, ठीक है। तो इसी पर हम केवल डिस्काउंट दे सकते हैं। छूट देंगे तो हम केवल इस पर देंगे छूट, ठीक है। अब सवाल में जो मेन कॉन्सेप्ट है, एमपी से सीपी तक जाने का मेन कॉन्सेप्ट है। कहाँ तक, सीपी तक। तो इसमें हम क्या करते हैं सवालों में भाई, कि एमपी से जब भी हम छूट देंगे एमपी पर, तो क्या निकल के आएगा, एसपी। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। और जब भी हम सीपी यानी क्रय मूल्य पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, एसपी पर। यदि हमें एमपी से सीपी तक आना है तो पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा भाई, एसपी पर, ठीक है। फिर एसपी एसपी जब बराबर हो जाएंगे तो हमारा सीपी ऑटोमेटिक निकल आएगा। अब हम आपको बताते हैं सवाल के थ्रू। देखो सवाल क्या है भाई, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% भत्ता देता है और 30% लाभ होता है। अगर लाभ उसका 90 रुपए हो तो बट्टा ज्ञात करो, ठीक है। तो पहले तो यहां पर लिख लो आप सीपी, एसपी और लिख लो क्या, एमपी, ठीक है जी। अब यहां पर हम देखेंगे बट्टा कितना दिया हुआ है, 25%। बट्टा कितना है भाई, 25%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल के आती है, 1/4। अभी तक अब हम इसको अब फ्रैक्शन निकाल के नहीं बताएंगे, सीधा लिखेंगे। 25% की फ्रैक्शन निकल के कितनी आएगी, 1/4 या 1/4। तो इसका मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था कि नीचे वाला क्या होता है, सीपी। नहीं जी, इसमें क्या है होगा, ये मार्केट प्राइस होगा, ये होगा एमपी। और इसमें एक की क्या दी, उसने छूट दी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एसपी। अब एसपी यहां से निकल के कितना आएगा, 3, ठीक है। तो एमपी निकल के कितना आया, 4। मार्केट प्राइस कितना निकल के आया, 4। और एसपी कितना निकला, 3। ये रेशियो में है, ना कि पूर्ण संख्या में, ठीक है। अब और 30% लाभ होता है। अब उसको 30% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/10। 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो ये क्या है भाई, आपका लाभ किस पे होता है, सीपी पर। तो ये तो सीपी हो गया, और ये क्या हो गया आपका, एसपी। इस लाभ को इसमें जोड़ दोगे सीपी में तो क्या निकल आएगा अपना, एसपी। तो सीपी कितना है भाई, यहां पे लिखोगे सीपी कितना है, 10। और जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं, एसपी। एसपी कितना हुआ, 10 और 3 13। अब अच्छा आप लोग एक बात हमें ये बताओ कि जो आपका एसपी है, ऐसा हो सकता है कि कहीं पर 3 हो कहीं पर 13 हो, नहीं हो सकता। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो ऊपर हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 13 से। तो इस साइड भी हमें 13 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे हमें 3 से गुणा करेंगे, तो इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, 3 से। हमने 13 और 3 का इसलिए गुणा किया कि हमको एसपी क्या करना है भाई, बराबर करना है। तो यहाँ से जो हमारा सीपी है, सीपी कितना निकलेगा, 30। 10 × 3 = 30। एसपी कितना निकलेगा, 13 × 3 = 39। और जो हमारा एमपी है, 13 × 4 = 52। ये क्या निकल के आया हमारा, 52 क्या निकल के आया, एमपी, यानी मार्केट प्राइस। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। अगर लाभ उसका 90 रुपए हो, तो देखो हमें एक बात अच्छे से पता है कि यदि हमारा जो सीपी है, सीपी और एसपी के बीच में क्या निकल के आता है, लाभ। सीपी और एसपी के बीच में क्या निकल के आता है, लाभ।
तो लाभ हमारा कितने यूनिट है भाई? 9 यूनिट। कितने यूनिट है? 9 यूनिट। और 9 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 90 रुपए। कितना दिया हुआ है? 90 रुपए। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 90/9। 9 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 10 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 10 रुपए। उसने पूछा क्या है? बट्टा ज्ञात करो। तो बट्टा किस किस के बीच का होता है? जो आपका एमपी और एसपी के बीच का, एमपी और एसपी के बीच का क्या होता है? बट्टा होता है। तो एमपी का मान कितना है भाई? 15। और एसपी का मान कितना है? 13। तो सॉरी 13 नहीं, 39। तो 52 में से 39 को घटाएंगे तो कितना यूनिट बचेगा आपका? 13 यूनिट। ठीक है। और 1 यूनिट का मान कितना है? 10 रुपए। तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 130 रुपए। 130 रुपए। तो ये 130 रुपए निकल के क्या आएगा आपका? 130 रुपए निकल के क्या आएगा आपका? डिस्काउंट। ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक ऐसा ही सवाल अभी हम आपको और करा रहे। अगला सवाल है अपना, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने % ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% का बट्टा देकर भी वह 10% का लाभ कमाए? ठीक है। तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इसको समझो। क्या करेंगे हम? सीपी, एसपी और एमपी लिखेंगे भाई। ठीक है। तो हमें पहले क्या हुआ? 20% का बट्टा मिला। तो 20% बट्टे का मतलब क्या होगा? 20%। यहाँ पर 20% का मतलब क्या होता है भाई? 20% का मतलब 20% क्या है? बट्टा है। तो इसका मतलब क्या होगा? 1/5। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? 1/5। तो ये हमारा क्या है? एमपी। क्योंकि हम बट्टा किस पे निकालते हैं? एमपी पर। बट्टा यानी डिस्काउंट। ठीक। तो क्या हो गया? ये एमपी हो गया। और छूट कितने की हुई उसको? 1 की। 5 में से 1 की छूट हुई। तो आपका एसपी कितना निकल के आएगा? यहाँ से 4। 5 में से 1 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो एमपी का मान कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और एसपी का मान कितना हो जाएगा? 4। क्लियर हो गया। अब क्या कहांगे? 10% का लाभ कमाए, यानी उसको 10% का लाभ भी कमाना है भाई। तो 10% का मतलब होता है 1/10। क्या होता है? 1/10। तो 10 का उसने 10 क्या है? इसका सीपी है। और 1 का लाभ होगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका? एसपी। एसपी कितना निकल के आएगा? 11। तो एसपी कितना आ गया बेटा? 11 आ गया। और सीपी कितना आ गया आपका? 10 आ गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, किसी भी सवाल में पॉसिबल और संभव नहीं है कि एसपी का मान अलग अलग होगा। ये दोनों मान कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर भी 11 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर किससे? 4 से। तो 11 चौकी 44, 11 चौकी 44, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर। और ये किस में होते हैं भाई? रेशियो में होते हैं। तो यहाँ भी अगर हम 11 से ऊपर गुणा करेंगे तो इस साइड भी हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 11 से। या अगर हमें यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो इस साइड भी हमें किससे? 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो सीपी निकल के कितना आएगा हमारा? 40। एसपी निकल के कितना आएगा? 44। और जो हमारा एमपी है, मार्केट प्राइस है, इसी को हम अंकित मूल्य बोलते हैं, इसका मान निकल के कितना आएगा भाई? 55। क्लियर हो गया। अब उसने क्या पूछा भाई? यहाँ पर पढ़ो, एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितने % ज्यादा अंकित करनी चाहिए। तो क्रय मूल्य ये है और उसकी जो कीमत है वो उसको कितनी ज़्यादा अंकित करनी चाहिए। क्या कहा उसने? कितनी ज़्यादा अंकित करनी चाहिए। तो यहाँ से कितनी ज़्यादा अंकित दिख रही भाई? 15। 40 है और यहाँ पे कितना है? 55 है। तो कितनी अंकित ज़्यादा करनी पड़ेगी? 15। कितने से? 40 से। और गुणा में क्या करेंगे हम? 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो 0 से 0 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 पन्ना कितना आएगा? 75/2। 2 का भाग दोगे इसमें तो कितना आएगा? 37। सही 1/2% इसकी कीमत हमें क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी हम आपको अगले टाइप की तरफ ले चलते हैं। अगला टाइप क्या है भाई? एक वस्तु को 1170 रुपये बेचकर एक आदमी 10% लाभ 10% बट्टा देता है। 1170 रुपये में बेचकर 10% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है।
अगर वह बट्टा ना दिया जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है इसमें भाई कि देखो पहले तो सेम प्रोसेस क्या रहेगा यहाँ तक, क्योंकि जो हमारा लाभ है, लाभ किस पे निकलता है, सीपी पर। तो हमें तो मेन टारगेट हमारा क्या रहेगा इस सवाल में कि हमें क्या निकालना है, इसमें सीपी निकालना है, क्योंकि हमें लाभ परसेंट क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सीपी, एसपी और क्या होता है, एमपी। क्लियर हो गया। अब 10% का बट्टा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 1/10। ये क्या है आपका, एमपी है, और ऊपर डिस्काउंट हुआ 1 का, तो एसपी निकल के कितना आएगा, 9। एसपी निकल के कितना आएगा, 9, क्योंकि एक क्या है, ये आपकी छूट है। क्लियर हो गया। तो एमपी का मान कितना है भाई, 10 है, और छूट कितने की है, एसपी यानी 9, 1 की छूट है, तो एसपी कितना आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पर 30% का लाभ कमाता है, तो 30% लाभ कमाने का मतलब क्या हो जाएगा, 3/10। तो यहाँ से सीपी कितना होगा भाई, 10 होगा, और जो आपका 3 है, ये क्या है, उसका लाभ है। तो सीपी में या तो लाभ हो या हानि, तो क्या निकल के आता है भाई आपका, क्या था, एसपी। तो एसपी का मान कितना आ जाएगा, 10 और 3 मिला के 13। क्लियर हो गया। तो एसपी का मान कितना है भाई, 13 है, और सीपी का मान कितना है, 10 है। देखो अब इनको क्या करेंगे, हम दोनों को बराबर है, ये हमारे रेशियो में लिखे होते हैं, तो इसमें ऊपर 13 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी हमें 13 से गुणा करना पड़ेगा। यदि हम यहाँ 9 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी हमें 9 से गुणा। भाई हमको इनको क्या करना पड़ेगा, एसपी को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से सीपी कितना आएगा, 90, 10 नाम 90, 13 नम्मा 117, और यहाँ से एमपी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 13 धाम 130 रुपये। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्या है, सीपी है, ये एसपी है, और ये क्या है, एमपी है। उसने क्या कहा, यदि वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर, देखो वस्तु का एसपी है वो कितना निकल के आया, 117 यूनिट निकल के आया, आया कि नहीं है। तो 117 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, कितने रुपए, 1170 रुपये। ठीक, तो 1 यूनिट का मान निकाल लो यहाँ से, 1 यूनिट का मान आएगा 1170 बटे कितना होगा, 117। इससे इसमें भाग करोगे तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान 10 आ गया, तो हमारा सीपी का मान कितना निकलेगा भाई, 90 यूनिट है, तो सीपी का मान कितना हो जाएगा, इसमें गुणा किससे करना पड़ेगा, 10 से। तो कितना आ जाएगा सीपी, ऐसे लिख लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, 90 यूनिट गुणा 10, तो सीपी का मान कितना आ जाएगा, 900 रुपये। ठीक, अब उसने क्या कहा, अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो बट्टा देने से हुआ क्या था, बट्टा देने से क्या हुआ था कि जो इसका एमपी घट के कितना आ गया था, 117 रुपये है। तो अब हमारा जो बट्टा नहीं देंगे हम, तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। तो एमपी का मान कितना होगा, 10 यूनिट का, इसमें गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 रुपये। अब हमारा जो लाभ निकलेगा बेटा, वो डायरेक्ट कहाँ से निकलेगा, एमपी पे निकलेगा। एमपी पे क्यों निकलेगा, क्योंकि जब हम इस पर कोई बट्टा नहीं देंगे, जब हम इस पर कोई बट्टा नहीं देंगे, तो जो हमारा एमपी है वही हमारा एसपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। जो अंकित मूल है वो हमारा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा, विक्रय मूल बन जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एसपी का काम करेगा। तो यहाँ पे देखो भाई, इसको लाभ कितने का हुआ, 400 रुपये का, 900 से 1300 तक कितने का लाभ हुआ, चलो यहाँ पर लिखे दे रही, तो आप कंफ्यूज हो गए। सीपी होगा, और ये अब हमारा किसका काम करेगा, एसपी का, क्योंकि इस पर हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, तो ये किसका काम करेगा, एसपी का। तो एसपी कितना होगा, 1300 होगा, और सीपी कितना होगा, 900 रुपये होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा भाई, 400 का, कितने पर, 900 पर, गुणा कितने से, 100 से करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 का भाग दे दो, 9 चौके 36, कितना बचेगा, 4 40 होगा, 9 चौके 36, पॉइंट बचेगा, या ऐसे लिख लो, 9 चौकी 36, 4/9%। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, इतने का क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा।
आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो ये आपका काम किसका करेगा, एसपी का काम करेगा। किसका, सेलिंग प्राइस का काम करेगा कौन, एमपी। धन्यवाद भाइयों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद भाइयों।